नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है और दो या दो से अधिक राज्यों का भी कार्यभार एक राज्यपाल संभाल सकता है। अतः राज्यपाल की शक्तियों में हमने 3 तरह की शक्तियों का अध्ययन किया है। पहला, राज्यपाल राज्य का शासन प्रमुख है और शासन प्रमुख में वह नाम मात्र का शासन प्रमुख होगा। दूसरा, राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का प्रधान होगा। तीसरा, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अतः राज्यपाल की शक्तियों को हम तुलनात्मक रूप से देखने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान समय में राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में कम और केंद्र सरकार के रूप में ज़्यादा भूमिका का निर्वहन करता है। आज के इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री के पद का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है जिसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उसमें भी उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ऐसे दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अतः मुख्यमंत्री की शक्तियों और उसके कार्यों को विधानमंडल के संदर्भ में ही समझना होता है। जिस प्रकार केंद्र में 2 प्रकार के शासन प्रमुख हैं, एक नाममात्र का शासन प्रमुख तथा दूसरा वास्तविक शासन प्रमुख, उसी प्रकार राज्यों में भी 2 प्रकार के शासन प्रमुख होते हैं, नाममात्र का शासन प्रमुख और वास्तविक शासन प्रमुख। नाममात्र के शासन प्रमुख को राज्यों में राज्यपाल कहा जाता है तथा वास्तविक शासन प्रमुख को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कोई भी व्यक्ति बिना विधानसभा के सदस्य 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य बनना होगा। अतः मुख्यमंत्री राज्यों के शासन प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर उस विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। अन्यथा किसी भी मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री भी सम्मिलित हैं, को 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री नहीं रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे, अर्थात ये अपना व्यक्तिगत दायित्व राज्यपाल को के प्रति संभलाते रहेंगे और राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री और सारे मंत्री सामूहिक रूप से राज्यों के लोकप्रिय सदन अर्थात विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अतः इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और आते रहेंगे, जिनको हमें समझ लेना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री और मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे,
राज्यपाल के प्रति। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राज्यों की विधानमंडल के लोकप्रिय सदन के प्रति। अतः राज्यों की विधानमंडल का लोकप्रिय सदन विधानसभा होता है। अतः मुख्यमंत्री और मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति और सामूहिक तौर पर राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और राज्यपाल से उसके संबंधों का अध्ययन करने के उपरांत हम मुख्यमंत्री की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री की शक्तियों को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनके अंतर्गत विधायी, कार्यपालिका संबंधी और प्रशासनिक आदि विभाजन प्रमुख है। मुख्यमंत्री के कार्यों में सबसे पहला कार्य है दल का नेतृत्व करना। मुख्यमंत्री राज्य के विधानमंडल के लोकप्रिय सदन विधानसभा का नेता होता है और वह विधानसभा में अपने बहुमत प्राप्त दल का भी नेता होता है। अतः अपने दल का नेतृत्व संभालना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। दूसरा मुख्यमंत्री का कार्य है मंत्रियों को कार्य विभाजन करना। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा यह भी मुख्यमंत्री ही तय करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही वह दल चुनाव जीतकर आता है और मुख्यमंत्री को ही भली भांति रूप से इस बात की जानकारी होती है इस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाना चाहिए। इसमें वह जातीय, क्षेत्रीय और कई प्रकार के ज्ञान या प्रशासनिक समीकरणों को काम में लेता है। अतः मुख्यमंत्री कार्यों का मंत्रियों के बीच में विभाजन करता है और किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा यह भी मुख्यमंत्री तय करता है। विभिन्न विभागों के मंत्रियों के मध्य समन्वय बनाए रखना यह भी मुख्यमंत्री का कार्य है कि राज्यों में जो राज्य सूची के विषय हैं उन विषयों से संबंधित जो जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के बीच में तालमेल बना रहे। कई बार प्रशासनिक स्वीकृतियां मिल जाती हैं और वित्तीय स्वीकृतियां नहीं मिलती, इसलिए भर्ती प्रक्रिया बाधित होती रहती है। अतः भर्ती प्रक्रिया निकालने वाले विभाग जैसे शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया निकल रही है और वित्त विभाग उस पर अड़ंगा लगाता है या मना करता है, तो मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के मुखिया शिक्षा मंत्री तथा वित्त विभाग के मुखिया वित्त मंत्री के मध्य समन्वय बिठाता है। इस प्रकार विभिन्न विभागों के मंत्रियों के मध्य समन्वय बनाए रखने का कार्य भी मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री की विधायी शक्तियों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि राज्यों में भी केंद्र की तरह कई प्रकार के विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः उन विधेयकों को हम सरकारी और गैर सरकारी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यदि कोई विधेयक मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई विधेयक यदि विधानमंडल के सदस्य एमएलए के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाएगा। अतः विधेयक सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी भी तरह का विधेयक हो तो इन विधेयकों को प्रस्तुत करने और उनको अपने सदन से पास करवाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, क्योंकि यदि कोई विधेयक पास नहीं हो पाता तो इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि संबंधित सरकार को अपनी विधान मंडल या विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। अतः उसे उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव राज्यपाल के द्वारा रखा जा सकता है या राज्यपाल के समक्ष रखा जा सकता है। इन सब से बचने के लिए मुख्यमंत्री सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक सारे विधेयकों पर अपनी निगरानी रखता है। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत
मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका कहलाते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन इन राजनीतिक कार्यपालिकाओं को इस प्रकार से कार्य करना होता है ताकि राज्य में होने वाले छोटे में मोटे उथल पुथल या क्रांति को बचाया जा सके। कई बार कई विभागों में सुचारू रूप से कार्य नहीं होने पर संबंधित विभाग के मंत्री को आंच आती है और ये अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। अतः राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत महनीय या महत्वपूर्ण होती है। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत मुख्यमंत्री वित्त विधेयक या वित्त मंत्रालय को अपनी निगरानी में रखता है। अधिकांश राज्यों में वित्त मंत्री का कार्यभार मुख्यमंत्री के हाथों में ही होता है या कई बार वह वित्त राज्य मंत्री की नियुक्ति कर लेता है। पर वित्त चूंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है, अतः इस पर निगरानी रखना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों समन्वय से कार्य करते हैं, तभी राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना होती है। यदि इस संवैधानिक व्यवस्था में कहीं पर भी कहीं असंतुलन दिखाई देता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है और राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अतः मुख्यमंत्री विभागों में समन्वय और तालमेल बिठाकर कार्य करता है। इसी समन्वय और तालमेल से राज्यों का शासन संविधान के अनुरूप चलता है और यही देश के विकास का द्योतक है। धन्यवाद।